बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है इन टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल विच इज़ रिटन बाय गुजराती। आज हमारा पार्ट 2 है लीनियर रिग्रेशन मॉडल का चैप्टर 1 का। इसमें हम पढ़ेंगे द नेचर एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। टू कंडक्ट रिग्रेशन एनालिसिस वी नीड डेटा। There are generally three types of data that are available for analysis. The first one is time series data, the second one is cross-section data, the third one is pole or panel, a special kind of pole data. These three kinds of source data which one by one discuss in detail. What is time series data? Time series data is defined as a data has been arranged a specific period of time, which is also defined as a set of observation that a variable takes at different times, such as daily stock prices, weekly money supply, monthly the unemployment rate, quarterly GDP, annually government budget, quintilly or every 5 years the census of manufacturers, decennially or every 10th year the census of population. If we are dealing with time series data, we will denote the observation subscript by t. For example, मतलब ये है कि एक डाटा जो है वो हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे अरेंज करें, इसको हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। अगर मॉडल में हमारे साथ कोई भी वेरिएबल हो जिसकी साथ टी सब्सक्रिप्ट में लिखा होता है, तो हमें पता चलेगा कि इसमें डेटा जो है, इस मॉडल में जो डेटा है वो टाइम सीरीज डेटा यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर हम देखें टाइम सीरीज डेटा का एग्जाम्पल है मिलियन यूएस डॉलर एट करंट MKT प्राइसेस। पहला कॉलम में ईयर शो हो जाता है, सेकंड कॉलम में GDP है और थर्ड कॉलम में कंजम्पशन है। अगर हम देखें 1991 में तो GDP इतना है और कंजम्पशन भी एक कंट्री का इतना है, ठीक है। इस तरह 1991, 1992, 1993 अप टू 1996 में GDP इतना है और कंजम्पशन इतना है। ये भी आपको जितना भी आपको इस डेटा को देखो, कोई भी मतलब या एक्सेल फाइल में देखो या जो भी फाइल में देखो, आप समझ लो कि ये हमारे साथ टाइम सीरीज डेटा है। एग्जाम्पल 2 ऑफ टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन ओवर टाइम, ईयर 2010 एवरेज मंथली इनकम इन रुपीज़। मतलब 2010 में एक पर्सन का आमदनी जो है वो 35,000 है और 2014 में एक पर्सन का आमदनी जो है वो 55,000 है। अदर एग्जाम्पल, पाकिस्तान GDP फ्रॉम 1972 टू 2012, एनुअल सेल्स ऑफ जनरल मोटर्स फ्रॉम 1985 टू 2012 एटसेट्रा। जितने भी आपको इस फॉर्म में डेटा मिलेगा वो हमारे साथ टाइम सीरीज डेटा है। सेकंड हमारे साथ है क्रॉस सेक्शन डेटा। क्रॉस सेक्शन डेटा इज डिफाइंड as a data has been arranged at a specific point of time, which is also defined as data on one or more variables collected at the same time at the same point in time. For example, opinion polls conducted by various polling organizations, temperature at a given time in several places. Cross-section data will be denoted by subscript I, for example, YI, XI. क्रॉस सेक्शन डेटा को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि मतलब एक डेटा जो है ना वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की निस्बत पे वो अरेंज किया जाता है, तो इसको हम क्रॉस सेक्शन डेटा कहते हैं। आप जितने भी मतलब अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो, जो भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, या आप किसी भी वेबसाइट में इस तरह मॉडल देखो, मतलब जिसकी सब्सक्रिप्ट जो है वो YI है, मतलब I है, और जो भी है आप इस तरह मॉडल देखो, तो वो हमारे साथ आप समझो कि ये हमारे साथ क्रॉस सेक्शन डेटा यूज़ उन्होंने किया है। ये पहला एग्जांपल है हमारे साथ क्रॉस सेक्शन डेटा का। नेम इस तरह हम अगर आपको इस तरह डेटा मिल जाए, मतलब क्रॉस सेक्शन डेटा में हम नेम यहाँ पर लिखा है अल्फ्रेड एलाइस बारबारा जॉइन सीरी। एज उसका सेक्स क्या है, मतलब मेल सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, एज भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और हाइट क्या है और वेट क्या है। आपको जिस तरह भी जितने भी मतलब अगर आप वेबसाइट में देखो या जो भी आप
कोई आर्टिकल पढ़ लो, अगर आपको इस तरह डेटा मिल जाए तो आप समझो कि ये हमारे साथ क्रॉस सेक्शन डेटा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है क्रॉस सेक्शन डेटा का, मंथली इनकम ऑफ सैंपल ऑफ इंडिविजुअल इन 2014। रिस्पोंडेंट अली फैसल इकबाल नूरीन, इनकम है उनकी 75,000 एंड नूरीन का इनकम है 65,000। अदर एग्जांपल, जीडीपी अक्रॉस कंट्रीज, एनुअल सेल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज इन 2014 एटसेट्रा। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे साथ पैनल और लॉन्गिट्यूडनल और माइक्रो पैनल डेटा। इस पैनल डेटा में क्रॉस सेक्शन डेटा और टाइम सीरीज डेटा दोनों को कंबाइन किया जाता है, तो हम इसको पैनल डेटा कहते हैं। मतलब डेटा द कलेक्शन ऑफ टाइम सीरीज डेटा एंड क्रॉस सेक्शन डेटा विच इज नोन एज पैनल डेटा, which is also defined as combined feature of both cross section and time series data. Same cross section units are followed over time. Panel data represents a special type of pool data. Pool data time series cross section where the same cross section unit are not necessarily followed over time. Panel observation will be denoted by the double subscript IT, for example YIT XIT। मतलब आप जितनी भी जहाँ भी इस तरह की इक्वेशन देखो, IT मतलब डबल सब्सक्रिप्ट है, क्रॉस सेक्शन भी है और टाइम सीरीज का भी सब्सक्रिप्ट है, तो ये समझो कि हमारे साथ पैनल डेटा है। एग्जांपल 1 हमारे साथ है पैनल डेटा का, कंपनी HSBC क्वार्टर हमारे साथ है, थर्ड क्वार्टर है इन 1997 में। क्लूजन जो है वो हमारे साथ 2033 है और वॉल्यूम जो है वो 228831 है। इस तरह अगर हम इस BEA कंपनी को देखें तो हमारे साथ क्वार्टर जो है वो 1988 है और 1998 ईयर है और क्वार्टर जो है वो हमारे साथ सेकंड क्वार्टर है। क्लूजन जो है वो 15.85 पे है और वॉल्यूम जो है टोटल इसकी है 125.7। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें पैनल और लॉन्गिट्यूडनल डेटा, एक्सचेंज रेट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ओवर टाइम। कंट्री हमारे साथ मतलब क्रॉस सेक्शन और टाइम सीरीज को दोनों को कंबाइन किया है। एक इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया 3 ईयर के लिए इंडोनेशिया का डेटा लिया है 2008, 2009, 2010 और पाकिस्तान की भी मुख्तलिफ ईयर में उन्होंने एनालाइज किया है 2008, 2009, 2010। श्रीलंका 2008, श्रीलंका 2009 एंड श्रीलंका 2010। मतलब इसमें क्रॉस सेक्शन भी है और टाइम सीरीज भी है, इन दोनों को कंबाइन किया है तो इसको हम पैनल डेटा कहते हैं। सोर्सेज ऑफ डेटा, the success of any regression analysis depends on the availability of data. Data may be collected by a government agency or private organization. You can just Google for the following and find economic and financial data, World Development Report, World Development Indicators, International Financial Statistic, PIN World Tables, US Time Use Survey, Panel Survey of Income Dynamics, finance.government.pk, Finance Ministry of Finance Pakistan, State Bank of Pakistan। मतलब ये जो जितनी भी सोर्स है, मतलब WDI जो हम वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर इसको कहते हैं, IFX है, जितनी भी आपको डेटा आप उससे ले सकते हैं वो उसकी सोर्स बन जाती है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ डेटा, मतलब आपका डेटा जो है वो रिग्रेशन मतलब पहले मॉडल से रन करने से पहले आपका डेटा कैसा होना चाहिए। द फैक्ट दैट वी कैन फाइंड डेटा इन सेवरल प्लेसेस डज नॉट मीन इट इज गुड डेटा। वन मस्ट check carefully the quality of the agency that collects the data, for very often the data contain errors of measurement, errors of omission or errors of rounding and so on. Sometimes the data are available only at a highly aggregated level, which may not tell us much about the individual entities included in the aggregate. The researcher should always keep in mind that the results of
रिसर्च आर ओनली एज गुड एज द क्वालिटी ऑफ द डेटा। मतलब ये है कोई भी मॉडल से रन करने से पहले हमें डेटा कलेक्ट करना चाहिए। अगर जब हम डेटा कलेक्ट करें, वो डेटा कलेक्ट करें जिसकी क्वालिटी अच्छा हो। जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम डेटा कलेक्ट करते हैं पहले हम उसको देखते हैं कि मतलब इसकी क्वालिटी है अच्छी है कि नहीं, लोग उसको फॉलो करते हैं या नहीं, बाद में इससे डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट होना चाहिए जिसकी डेटा की क्वालिटी अच्छी हो। Estimation of the linear regression model. Having obtained the data, the important question is how do we estimate the linear regression model given in equation 1.1, which have already discussed in previous lecture. Equation 1.1 I am also discussed is now yi is equal to beta 1 plus beta 2 x2i plus beta 3 x3i up to beta k xki plus ui. We know that the yi is the dependent variable, and we also know that x2, x3, x up to xk are known as independent variable. The beta 1 show the intercept of the model, and beta 2, beta 3 up to beta k show the slope of the model. We know that the beta 1 plus beta 2 x2i plus beta 3 x3 up to beta k xki we already discussed in previous lecture. That component is called the deterministic component, and ui is called the random term or stochastic term. How then we estimate equation 1.1? The answer follows. The method of ordinary least square OLS. A commonly used method to estimate the regression coefficient is the method of ordinary least square. To explain this method, we rewrite equation 1.1 as follows. Ui is equal to yi minus beta 1 plus beta 2 x2i plus beta 3 x3i up to beta k xki, which is simply written as yi minus beta x. मतलब जो इक्वेशन 1.1 जो हमें दिया है ये हमारे साथ पॉपुलेशन रिग्रेशन है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन 1.1 को कैसे एस्टिमेट करें, ठीक है। तो हम इसको ऑर्डिनरी स्क्वायर मेथड से एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। जब हम ऑर्डिनरी स्क्वायर से इसको एस्टिमेट करेंगे तो ये हमारे साथ जो भी यहाँ पर है ये हमारे साथ प्रेडिक्टेड है और ये हमारे साथ से क्या है, एक्चुअल है। इसमें और एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड के दरमियान जो डिफरेंस आता है इसको हम रेजिडुअल कहते हैं या यूआई भी कह सकते हैं। इस मॉडल को इक्वेशन 1.3 को हमने सिंपली लिखा है yi माइनस बीटा एक्स। ये जो बीटा एक्स है ये हमारे साथ बराबर है बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2i अप टू बीटा k xki। Equation 1.3 states that the error term is the difference between the actual y value and the value obtained from the regression line. One way to obtain estimates of beta coefficient would be to make the sum of the error ui summation u is equal to sigma ui as small as possible, ideally 0. For theoretical and practical reason, the method of OLS does not minimize the sum of this error term but minimizes the sum of the square term as follows. Summation ui square is equal to summation bracket yi minus beta 1 minus beta 2 x2i minus beta 3 x3i minus up to beta k xki whole square, which is known as equation 1.4. Where the sum is taken over all observation, we call summation ui square the error sum of square ECC. मतलब ये है ना, जो भी मॉडल हम एस्टिमेट करें, जो भी मॉडल जो हम एस्टिमेट करें इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एस्टिमेटेड मॉडल कहते हैं। जब हम एस्टिमेटेड मॉडल एक एक्चुअल से माइनस कर देते हैं उसको हम रेजिडुअल बोलते हैं, और रेजिडुअल जो है उसका हम स्क्वायर लेते हैं। ये हमारे साथ रेजिडुअल आ गया। ये जो मतलब ये मॉडल हमने ये जो है
बीटा 1 अप टू बीटा 2 तक हमने एस्टिमेट किया, ठीक है। इस फिर एक्चुअल से हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये हमारे साथ रेजिडुअल आ गया, रेजिडुअल का फिर हम स्क्वायर लेते हैं, तो OLS क्या करता है, वो सम ऑफ रेजिडुअल या सम ऑफ एरर टर्म जो है वो इसको स्क्वायर कर देता है और इसको फिर बाद में मिनिमाइज कर देता है। नाउ इन इक्वेशन 1.4 वी नो द सैंपल वैल्यू ऑफ yi and the x's, but we do not know the values of the beta coefficients. Therefore, to minimize the error sum of square, we have to find those values of the beta coefficient that will make ESS, which is known as error sum of square, as small as possible. Obviously, error sum of square is now a function of the beta coefficients. We will denote the estimated beta coefficients with a lowercase beta, and therefore the estimated regression can be written as, मतलब ये है कि पहले हमारे साथ इक्वेशन 1.1 में अगर हम देखें तो ये हमारे साथ पॉपुलेशन रिग्रेशन था। अभी ये हमारे साथ जो है वो सैंपल रिग्रेशन मॉडल है। हम इसको एस्टिमेट करेंगे yi इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2i प्लस बीटा 3 x3i प्लस अप टू बीटा के xki प्लस ei। ये हमारे साथ सैंपल बेस्ड है, मतलब जो है वो ये हमारे पास एस्टिमेट, हम इस मॉडल को एस्टिमेट करेंगे। ये हमारे पास अभी सैंपल रिग्रेशन एनालिसिस आ गया, और इक्वेशन 1.1 जो है वो पॉपुलेशन रिग्रेशन था, पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल था। ये हमारे साथ सैंपल रिग्रेशन मॉडल है, which may be called the sample regression model. The counterpart of the population model is given in equation 1.1 Latin. The estimated model will be written as yi head is equal to beta 1 plus beta 2 x2i plus beta 3 x3i plus up to beta k xki is equal to beta x. ये जो y head यहाँ पर लगा है, इसका मतलब यह है कि ये अभी इक्वेशन 1.6 जो है ये अभी एस्टिमेट हो गया। नाउ वी कैन सी दैट द इक्वेशन 1.5 yi इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2i प्लस बीटा 3 x3i प्लस अप टू बीटा k xki प्लस ei. वी कैन राइट इक्वेशन 1.5 yi इज इक्वल टू yi हेड प्लस ei is equal to beta x plus ei, where beta I head is an estimator of beta x, just as beta x, such that expected y given by x can be interpreted as the population regression function. We can interpret beta x as the sample regression function. We call the beta coefficient the estimator of the beta coefficients, and E called the residual n estimator of the error term. अगर हम देखें ये yi हेड जो है ये हमारे साथ जो है ये सैंपल रिग्रेशन मॉडल आ गया, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन वेरिएशन कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है। मतलब टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू एक्सप्लेन वेरिएशन प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। मतलब ये जो टोटल इफेक्ट है ये हमारे साथ जो है वो जो हमने मॉडल में एस्टिमेट किया है ये वही है, और प्लस ei जो है वो एरर टर्म है। The distinction between population and sample regression function is important, but in most applications we may not be able to study the whole population for a variety of reasons including cost consideration. मतलब ये है कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, बल्कि हम एक सैंपल की बेस पे हम रिग्रेशन रन करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन रिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा कास्ट आता है। In regression analysis, our objective is to draw inferences about the population regression function on the basis of the sample regression function, but in reality, we rarely observe the population regression function. We only guess what is might be. मतलब ये है कि सैंपल रिग्रेशन में हम इंफरेंसेस करेंगे
पॉपुलेशन की बेस पे, मतलब कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम सिर्फ अंदाज़ा सैंपल की बेस पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन हमारे साथ इतना होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह